और अधोगच्छन्ति तामस। तो भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। कर्ता क्या मुपहन्यामि प्रजा। यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाएं तो वह संकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। नीचे टिप्पणी दी है कि अर्जुन की दलील अनुसार भी विचार किया है, वास्तव में कर्म का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्य तो होना ही है। कर्तव्य होने से ही वर्ण संकट आती है। इस तरह यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया। फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग करें तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगे। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सत्यत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे संकरता आएगी नहीं। यहाँ भगवान उसके विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से संकट उत्पन्न हो। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम आदि, जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकर उत्पन्न करने का बनेगा, नहीं युद्ध से, जैसा कि तू मानता है। पृष्ठ संख्या 218। अर्जुन के मूल प्रश्न के घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसका उत्तर भगवान 22, 23 और 24 तीन श्लोकों में अपने उदाहरण से देते। मैं तुम्हें कर्म में लगाता हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं स्वयं कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए लोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं कर्तव्य नहीं। अर्जुन को इस बात संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सार रूप से बता दो। जी नारायण।
अजय भैया मुझे याद आई, मैं सुनाऊं क्या थोड़ा सा शॉर्ट में? अभी 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 रुक जाओ, अभी मैं आपसे अलग से करूंगा, अभी रुक जाओ, पहले इसे इंट्रो को चलते हो। ओके। तो यहाँ पर भगवान अपना उदाहरण दे करके ये बात आगे बढ़ा रहे हैं। 22वें श्लोक में भी अपना उदाहरण दिया कि मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में, फिर भी, और मुझे कुछ भी प्राप्त करने योग्य भी नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यहाँ 23वें 24वें श्लोक में भी इसी बात को कह रहे हैं कि यदि मैं आलस्य रहित होकर के कर्मों का ठीक प्रकार से सबके हित में पालन न करूं, तो मेरा ही अनुसरण करने वाले होने से मैं सब मनुष्यों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला बनूं, अर्थात मैं वास्तव में उन सबको कर्तव्यच्युत करने वाला बन जाऊंगा। और इस तरह से मैं वर्ण संकरता को करने वाला और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। तो उच्च देर में लोकान्न पुर्याम कर्म चेदहम संकृष्ट करता श्याम उपन्या मम उपन्या मीमा प्रजा। तो भगवान खुद कहते हैं कि यदि मैं किसी भी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मान ले थोड़ी देर के लिए, तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं आलस्य रहित होकर सबके हित में कर्तव्य कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं खुद इनके नष्ट भ्रष्ट करने वाला बनूं। तो यहाँ पर भगवान अपना उदाहरण देकर के ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में अपने परिवार में भी देखा जाए तो आप देखो, जिनके माता पिता दादा इत्यादि वो यदि बुरी आदतों के शिकार है, जैसे मेरा तो बहुत काम पड़ता है, यहाँ मैं रोगियों को देखता हूँ, तो जिनके दादा और पिताजी शराब पीते थे, उनके बच्चे भी शराब पी रहे, क्योंकि उन्होंने जैसा उनका आचरण देखा उसके अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन बनाया। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि उनके बाप दादा वही करते आए। इसी प्रकार भगवान तो समस्त सृष्टि के महान पिता है, तो वो अपने कर्तव्य को बहुत समझ पूर्वक कर रहे हैं, सावधान होकर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके लिए कोई कर्तव्य शेष है या उनके लिए कोई प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष है, पर इसलिए कर रहे हैं कि सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो मुझे आदर्श पुरुष मानेंगे और कहेंगे कि वो भी ऐसा करते थे तो हम भी करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अपना उदाहरण दे करके ये बात कह रहे हैं हमें, ताकि हम लोग ठीक प्रकार से समझ जाएं कि भाई उनके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, ज्ञातव्य भी नहीं है, फिर भी वो कितने सावधानी से अपने, अब उनके अवतार में देख लीजिए आप, उन्होंने अपने अवतार में उन्होंने अपनी बात भी बताई कि मैंने ये क्षत्रिय होते हुए तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार किया, तो मैं अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर रहा हूँ, तो मेरे इस कर्तव्य पालन का भी पूरी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान है अपना उदाहरण दे करके ये बात इसलिए कह रहे हैं ताकि हम लोग इस बात को ठीक प्रकार से धारण कर लें, क्योंकि भगवान ने पहले लोक संग्रह की बात कही थी, वो कही थी अन्वय रीति से, और अब ये व्यतिरेक रीति से, यानी यदि कर्तव्य पालन नहीं करूं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से करें। दोनों का तात्पर्य एक ही है। और एक विशेष बात जो बताई कि अर्जुन ने कहा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं वर्ण संकर पैदा करने वाला होऊंगा, क्योंकि फिर स्त्रियां हैं उनके पति मर जाएंगे तो वो फिर दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, तो इससे वर्ण संकरता आएगी। तो यहाँ पर भगवान ये बात भी कह रहे हैं कि तू युद्ध करेगा अर्थात कर्तव्य का पालन करेगा, तो स्त्रियां भी इस कर्तव्य का पालन करेगी कि हमारे पतियों ने भी कर्तव्य पालन करते हुए अपना जीवन ही
शरीर ही समाप्त कर दिया तो हम कर्तव्यच्युत कैसे हो सकती है? और अगर तू कर्तव्य से च्युत हो जाएगा तो फिर वास्तव में तू स्वयं ही वर्ण संकरता का कारक होगा। ये एक विशेष बात महाराज जी ने यहाँ पर कही है। तो और कोई विशेष बात यदि किसी के ध्यान में आती हो तो अजय जी हैं, हरिओम जी हैं, और भी जो बद्री भाई जी, आचार्य जी, कोई भी जुड़े हुए हैं तो वो अपनी बात रखें जी। अभी आप है ना वो सिगरेट और पीने के बारे में बता रहे हो, तो मुंबई में तो ना सरेआम पीते हैं सबके सामने बैठ के लेडीज लोग, और पीते भी है और सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। हाँ, तो उनका कैसा प्रभाव पड़ता है बताइए? बहुत जन वो देखते हैं और उनको वो शर्म भी नहीं आती, वो सबके सामने पीते हैं, सरेआम पीते हैं, वो लुक छिप के नहीं पीते। हाँ, लेकिन वो उनका प्रभाव लोगों पर कैसा पड़ता है? हाँ, होता ही है, वो तो फोटो है इसी बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, वो तो एक बच्चे भी पीते हैं फिर। हाँ, उनके देखा देखी सब लोग ये कहते हैं तो कोई देखिए हमारे बड़े हमारे बटेरे भी पी रहे हैं तो हमारी क्या दिक्कत हो रही है, चलो फिर बच्चे भी वैसे, स्त्रियां भी वैसी। तो इसलिए भगवान ये बात कह रहे हैं ना कि भाई अपने बहुत सावधानी होकर, जैसे मैं कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ हूँ, सबके हित की दृष्टि से ऐसे ही कार्य करता हूँ जो करने चाहिए, जो शास्त्रों में जो मेरे ही द्वारा बनाए हुए शास्त्र हैं उनका मैं स्वयं भी पालन करता हूँ। तो ये बात है जी। ठीक है, वैसा तो कोई बात नहीं, बाकी फिर भी किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है और जो जी ने अभी